कॉमर्स लेने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो दोस्तों ऐसा ही सवाल आपकी ओर से आया था, उसी सवाल का जवाब लेकर आज आपका अपना दोस्त आपके अपने प्रतिगुरी कॉमर्स अकेडमी पे आकर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो कॉमर्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इससे पहले यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कॉमर्स से ये अलग है, यहाँ कॉमर्स से वरना बोलोगे कॉमर्स की स्पेलिंग ही रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले एक चीज आप क्या कर सकते हो, हम सभी से जानते हैं कि आप अगर कॉमर्स लेते हैं तो आप सीए के लिए जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट में। दूसरी चीज अगर बात करो, आप क्या जा सकते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी के लिए जा सकते हो। यहाँ पे इनके थोड़े से पंख निकल आए हैं तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी आप कर सकते हो। इन केस यू आर गोइंग फॉर कंपनी सेक्रेटरी और चार्टेड अकाउंटेंट, तो आप क्या कर सकते हो, खुद की एक कंसल्टेंसी खोल सकते हो, या फिर आप किसी कंपनी में सीए की पोजीशन या फिर सीएस की पोजीशन के पे रहकर क्या आप प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब वहीं पे अगर मैं तीसरी अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो तीसरी अपॉर्चुनिटी जो है दोस्तों, आप 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद आप पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन क्या अपीयर कर सकते हैं आप अपने स्टेट की, और आपका जो प्रमोशन होता है तो आप पुलिस एसआई के लिए भी क्या जा सकते हो। फिर अगर आपकी थोड़ी सी जल्दी है, आप क्या गवर्नमेंट एग्जाम करना चाहते हो, तो आप एसएससी सीएचएसएल के क्या अपीयर कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि वी वांट डिटेल वीडियो फॉर द सेम, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में क्लर्क ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं। अब तीसरी चीज अगर बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी, क्या आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम दे सकते हो आप लोग। फिर तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो तीसरी चीज जो हो सकती है, आप एनडीए देख सकते हो। अब एनडीए में मैं आपकी बात करूं तो एनडीए में आपकी 3 तरह की एग्जामिनेशन होती है, 3 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होती है। एक आपका सबसे पहला होता है, एक आर्मी के लिए होता है, दूसरा आपका नेवी के लिए होता है, और तीसरा आपकी एयरफोर्स के लिए होता है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट यू आर ओनली एलिजिबल फॉर आर्मी फोर्स, आप आर्मी फोर्स के लिए एलिजिबल हो एनडीए की एग्जामिनेशन देने के बाद, ठीक है। अब तीसरी चीज अगर बात करूं तो आप क्या दे सकते हो, आप यूपीएससी दे सकते हो। यूपीएससी में अगर मैं बात करूं, हमारे 3 जो बहुत ही बोलते हैं एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जो जॉब्स है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आईएएस की यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, फिर दूसरी अगर मैं बात करूं आईएफएस की यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, और तीसरी चीज की अगर बात करूं तो आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। ये तीनों ही एग्जामिनेशन जो होते हैं आपके यूपीएससी की, तीनों ही पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होती है, यूपीएससी के अंतर्गत होती है। जो यूपीएससी की जो एग्जामिनेशन होती है दोस्तों, वो आपके 3 लेवल्स में क्या ली जाती है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो पहला प्री लिया जाता है, दूसरा आपका मेंस होता है, तीसरा जो होता है आपका इंटरव्यू वाला राउंड होता है, ठीक है। तो आपका इस पे बेस क्या होती है, एग्जामिनेशन क्या होती है। अब यहीं पे आगे अगर मैं बात करूं तो आगे क्या, आप एसएससी सीजीएल यानी आपके एसएससी कॉमन ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जामिनेशन उसके लिए क्या अपीयर कर सकते हो दोस्तों। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं आईबीपीएस और पीओ की एग्जामिनेशन भी आप देख सकते हो। इनकेस अगर आप क्या बैंक में काम करना चाहते हो, पब्लिक सेक्टर के बैंक में काम करना चाहते रादर देन एसबीआई की बैंक को छोड़ के आप बाकी बैंक्स में क्या काम करना चाहता है, क्लर्क की पोजीशन पे, मैनेजर की पोजीशन पे, देन यू नीड टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ आईबीपीएस पीओ। वही अगर मैं बात करूं, अगर आप एसबीआई में काम करना चाहते हो देन यू नीड टू गो फॉर एसबीआई पीओ, ठीक है। अब ये दोनों ही चीजें आप जो है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्या दे सकते हैं, यूपीएससी सीडीएस यानी कॉमन डिफेंस सर्विस में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। फिर अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे पीसीएस की आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, जिसके थ्रू आप एसडीएम की पोजीशन पा सकते हैं, डीएसपी की पा सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्या बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की भी पोजीशन क्या ग्रैब कर सकते हो दोस्तों। अब यहीं पे आगे अगर मैं बात करूं तो आगे जो पुलिस सब इंस्पेक्टर ये स्टेट वाइज एग्जामिनेशन होती है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से स्टेट का आपको पीएसआई बनना है, तो इस पे क्या ये डिपेंड करता है। अब तीसरी चीज अगर बात करो आरबीआई की ग्रेड बी की एग्जामिनेशन जो की आती है होती है, अगर आरबीआई के अंतर्गत आप जॉब करना चाहते हैं देन यू नीड टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अब यहीं पे अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपको इसमें पसंद ही नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोफेसर यानी लेक्चरर बन सकते हो कॉमर्स के डिपार्टमेंट में, ठीक है। कॉमर्स के डिपार्टमेंट में जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया होगा या फिर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा, आप उसमें क्या मास्टर्स लेके या फिर स्पेशलाइजेशन पाके आप क्या कर सकते हो, आप लेक्चरर की जॉब भी क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो मैंने बताई है आपको, आपके कॉमर्स से आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आप एग्जामिनेशन दे सकते हो दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करा, अपने दोस्तों शेयर करें, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो सेशंस हम आपके लिए अरेंज करवा सकते हैं और आपकी जो है कॉमर्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो हम क्या क्लियर आउट करवा सके दोस्तों।